तो स्टूडेंट्स हम जो है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन नंबर 5 की दो प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर चुके हैं। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है, हमने सेट तो वैसे के वैसे ही लिखे हैं जो हमने पीछे लिखे थे। यहाँ पर हमें तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है, बी जो है बराबर है ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ओपन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बी ब्रैकेट क्लोज के। मतलब बी जो है इस सारे के मतलब एक्सप्रेशन के बराबर है। तो देखते हैं कि ये सारे एक्सप्रेशन के बराबर कैसे है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ। अब बी को तो हम मतलब जो है प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि बी का सेट हमारे पास यहाँ पर है, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस राइट हैंड साइड को ही प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं इसी चीज़ को जब हम यहाँ पर मतलब जो सेट सारे के सारे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपका ये पहला जो सेट पहला जो एक्सप्रेशन है ए इंटरसेक्शन बी वाला, वैसे का वैसा लिखेंगे आप। फिर उसके बाद यूनियन की सिंबल देंगे। यूनियन की सिंबल देने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट तो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब हम ए का मालूम करेंगे तो उसको किस तरीके से लिखना होगा, यूनिवर्सल में से जब माइनस करेंगे ए को तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम होगा। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद आपने बी यहाँ पर देना है। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम सेट्स यहाँ पर बनाएंगे। ये तो हमें ये वाली साइड मिली हुई है ना, लेकिन हम जो सॉल्व करेंगे इसी तरीके से करेंगे। हम पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं हमने किस तरीके से किए हैं, पहले इसको सॉल्व कर दिया, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, फिर उसको इंटरसेक्ट किया, फिर उसको मतलब जो है यूनियन किया। ये मतलब प्रोसेस लॉन्ग था। तो अभी मैं आपको इस तरीके से करके बता रहा हूँ। जितने भी मैं तरीके जानता हूँ सॉल्व करने के, ऑपरेशन सॉल्व करने के, मैं इंशाल्लाह आपको एक एक करके सारे समझाता जाऊँगा, ताकि आपके भी इल्म में आए कि एक चीज़ जो है कितने तरीक़ों से सॉल्व हो सकती है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देंगे ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब ए का सेट है यहाँ पर, तो ए का सेट लिखेंगे। ए के सेट में 1 3 5 क्लोज हो गया। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी है, तो बी में हमारे पास है 2 4 एंड 6। ठीक। फिर उसके बाद यूनियन, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, इसी तरीके से ही इसको हम फॉर्म करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि मैं पहले आपको अलग अलग करके सॉल्व करके दिखा रहा था, अभी हम सारों को बोर्ड मास के तरीक़ेकार से सारे के सारे, जैसे हम बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से ये सारे के सारे साथ में रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यूनियन की सिंबल है तो यूनियन की सिंबल दे दी। फिर उसके बाद ब्रैकेट आपका आ गया। फिर उसके बाद यूनिवर्सल का सेट है, तो यूनिवर्सल के सेट में है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका क्लोज हो गया। माइनस ए का सेट आपने देना है 1 3 एंड 5। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद आपका आ जाएगा बी का सेट 2 4 एंड 6। ये आपका क्लोज हो गया। अभी हम इसी पूरे एक्सप्रेशन को मतलब जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम बच रही है, इस वजह से रखेगा। ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये सारा मतलब जो है थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। अब इनको हम पहले सॉल्व करें या इनको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमें मतलब जो है आसान लगेगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, ताकि हमारे लिए जगह यहाँ पर बच जाए। अब जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सेम कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी यूनियन की सिंबल। ठीक होगा। यूनियन के सिंबल के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब जब हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं किसी भी सेट का, तो दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, मतलब नहीं लिखते। अब दोनों में से ख़त्म हो गया, बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, जो पहले सेट में बच गया वो लिखते हैं 2
4 6, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन की सिंबल और यहाँ पर बी का सेट आ जाएगा 2 4 6, ठीक है, ये वाला सेट यहाँ पर लिखा मैंने। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता चलूँ या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखेंगे तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, फिर ये वाली चीज़ वैसी की वैसी लिख दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट खाली का, जैसे खाली हमने मालूम किया एम्प्टी सेट वैसा का वैसा, फिर यहाँ पर यूनियन, और जब हम इंटरसेक्ट इन दोनों को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 4 6 मिल जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं हम उनको लिखते हैं। अब यहाँ पर जब यूनियन कह रहा है तो यूनियन में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनियन में आएगा पहला सेट वैसा का वैसा खाली है तो दूसरे सेट के एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। अभी अगर हम कंपेयर करें, क्या कंपेयर करें कि भाई यहाँ पर हमें जैसे कि प्रॉपर्टी में बताया गया था कि जो B होगा, B जो है वो बराबर है किसके, इन सारे मतलब जो ऑपरेशंस के बराबर है, इस साइड के लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर ये आया है राइट हैंड साइड का। अब इनको कंपेयर करें तो B सेट में हमारे पास यहाँ पर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं 2 4 6, और इस सारी साइड का आंसर हमारे पास क्या आया है 2 4 6। तो ये प्रूव हो गया कि B जो है प्रॉपर्टी 3 ने हमें बताया जो B है वो बराबर है किसके, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी तो हम क्या लिखेंगे, हमने प्रूफ तो कर लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो अब चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी के पास और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि हमें बताया जा रहा है कि B जो है बराबर है A यूनियन ब्रैकेट A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के बराबर है अगर A जो होगा वो B का सबसेट होगा। अभी यहाँ पर ये वाले सेट आपके काम नहीं आने वाले, ये वाला सेट तो आपके पास काम आ जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन बताई गई है कि ये तब आपस में बराबर आएंगे जब A जो है B का सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर फिर से मतलब जो है इन सेटों को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, मतलब कि यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर आपका A आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका B। तो A से पहले हम B को फॉर्म करेंगे, ठीक है, A से पहले हम B को बनाएंगे ताकि हम मतलब जो है B में से देखकर A में एलिमेंट लिख सकें, मतलब A को B का सबसेट बना सकें। अब इसमें हम एलिमेंट लिख रहे हैं 2 4 6, ठीक है। अब A को सबसेट बनाना है इसका तो लाजमी इसके कुछ एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाहिर हुआ कि भाई A जो है B का सबसेट है। अभी ये जो है आपका ये जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रूव हो सकती है, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। अभी ये वाले सेट अभी आपके काम नहीं आने वाले, अभी जो हमने ये वाले सेट बनाए हैं यही काम आएंगे और यूनिवर्सल सेट आपका जो पहले था वही काम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई B जो है बराबर है इस पूरी मतलब जो है साइड के, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन टेकिंग राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन है A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, और इसको जैसे कि हम अभी सेट्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A आपका वैसा का वैसा आ जाएगा, यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा A को, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे B के साथ, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखें भी ठीक है, ऐसे लिखें भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे, आपका A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B आ गया। अब सबसे पहले क्या है A का सेट, A के सेट में क्या मौजूद है 2 और 4, ये वाले सेट में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यूनियन की सिंबल, फिर उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट। कैसे मालूम होगा, यूनिवर्सल में से जब A माइनस करोगे आप,
यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद माइनस की सिंबल, फिर उसके बाद आपने ए का सेट देना है यहाँ पर 2 एंड 4, फिर इंटरसेक्शन की सिंबल, फिर उसके बाद आपने बी का सेट लिखना है 2 4 एंड 6। ठीक है, अभी हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये आपका पहला सेट वैसा का वैसा रह जाएगा, यूनियन की सिंबल भी आपकी वैसी की वैसी रह जाएगी, और अभी ये अंदर वाले मतलब जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब जब हम डिफरेंस मालूम करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो दोनों सेट में से सेम एलिमेंट को कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6 आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन की सिंबल, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर 2 4 एंड 6। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका सेट वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, ये यूनियन की सिंबल आपकी वैसी की वैसी आ गई यहाँ वाली। अब इन दोनों सेट्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन में जो हमारे पास दोनों में सेम होगा हम उसको ही लिखेंगे, 6 सेम है तो 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 6 को लिखने के बाद जब हम इसे यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सेट्स मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं, या फिर पहला सेट आपका वैसा का वैसा आ गया और 6 आपका इसके साथ हो गया। तो अभी यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है हमारी प्रूव हो गई कि बी जो है वो बराबर है किसके, सॉरी, बी जो है बराबर है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, अब बी वाला सेट यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही लिखा हमने, यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही लिखा, तो यहाँ से ये प्रूव हुआ बी जो है बराबर है इन सारे एक्सप्रेशन के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही मेहनत करते रहें, सीखते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।